हो सकती है? इससे बड़ी दया हो सकती है कि एक राजा अपनी प्रजा को जीवित रहने दे? एक राजा की दया है। हालेलुया, हालेलुया। राजा की जब प्रजा होती है वो उन पे दया करता है, वो जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। मैंने कहा तुम्हारा और मेरा राजा कौन है? प्रभु यीशु। कौन है राजा? प्रभु यीशु। ताली बजाओ उस राजा की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। फिर से इको आया। हालेलुया, आमीन। आमीन। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैंने इन हफ्तों में बहुत सारे लोगों को देखा जो मरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा बीते दिनों में, उन्होंने मेरे से बात की कुछ दिन पहले और वो मरे। हालेलुया। पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर तो कितना भला है, कितना महान है। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जीवित रखा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं मरा हुआ नहीं था, जीवित था। हालेलुया। हालेलुया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आँख खुली ही नहीं सुबह। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, हम सच में अंत के समय में जी रहे हैं। कौन से समय में? अंत के समय में। अंत टाइम में हम जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, युद्ध होगा, बाढ़ आएंगी, देश देश के खिलाफ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जातिवादी होगी, दुनिया में बुराई टॉप लेवल पे जाएंगी। बुराई ये जो दुनिया में है वो बहुत बढ़ जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जब मेरा आना निकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब ये सब चिन्ह तुम देख लो तो समझ जाओ मनुष्य के पुत्र का आना पास है। बोलो अपने पास वालों को, पास है, पास है, निकट है। निकट है किसका आना? प्रभु यीशु मसीह का। शैतान भी अपना काम फोर्सफुली कर रहा है और परमेश्वर दूसरी तरफ अपना काम फोर्सफुली कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ शैतान लोगों को नाश कर रहा है तो दूसरी तरफ परमेश्वर लोगों को बचा भी रहा है। आपको बुराई देख के ये लगता होगा परमेश्वर खामोश है, नहीं, वो काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहे हैं परमेश्वर? कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे तो कहते हैं मेरे पिता अब तक काम कर रहा है। पिता को ये वाला शरीर नहीं है जैसे तुम्हें और मुझे है। तुम और मैं काम करके थकते हैं, उसको शरीर नहीं, वो अमर परमेश्वर है, वो महासामर्थ्य परमेश्वर है, वो कभी थकता नहीं है। वो इतना पावरफुल है, एक सेकंड में पूरी पृथ्वी पे अद्भुत करोड़ों लाखों मिरेकल कर सकता है। हालेलुया। कितने? एक सेकंड में। आपको पता है ये पूरा यूनिवर्स जो है, इतना जो दुनिया है, जो टाइम है वो हेवन में टाइम नहीं है। स्वर्ग में समय नहीं गिना जाता है। जो टाइम है ये सिर्फ पृथ्वी तक है। हालेलुया। हमें लगता है अभी कितने बजे हैं? दो बजते हैं ना। हालेलुया। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, यहाँ शाम होती है, सुबह होती है, पर स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं आपको? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। स्वर्ग हमेशा खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग हमेशा खुला होता है जो धर्मी है। क्या है? धर्मी है। ये शायद कहता है हमने पाप किया इस कारण तेरे और हमारे बीच में एक दीवार बनी है। जो आसमान है वो पीतल के समान हो गया है। एक आग आ गई बीच में कि हमारी आवाज तुझ तक पहुंच नहीं सकती, मतलब स्वर्ग में जा नहीं सकती। पाप स्वर्ग को, उसकी आशीष को तुम्हारे लिए और मेरे लिए बंद कर देता है। बंद समझ रहे हो? अगर मुझे घर दरवाजे से अंदर आना है तो मुझे दरवाजे से आना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने बताया, तो मुझे खटका देना पड़ेगा, खोलो दरवाजा।
दरवाजा। अगर कोई अंदर से दरवाजा ही नहीं खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। मैंने कहा उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग बंद है जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति की लाइफ में, मैं बता रहा हूं, पाप अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। हर प्रकार का पाप एक लेवल का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार का पाप, क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है आपको? ध्यान से सुनना। हर प्रकार का जो पाप है उसकी कैटेगरीज है, जैसी सीमाएं हैं। जैसा घर एक छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर महल होता है, फिर बिल्डिंग होती है, फिर बड़ी बिल्डिंग होती है, वैसे पाप की भी कैटेगरीज होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है ऐसा भी पाप है जिसका फल मौत नहीं है। यूहन्ना की पत्री में, ध्यान से सुनना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ऐसा, यूहन्ना के द्वारा उसने कहा ऐसा भी पाप है जिसका फल, मतलब जो सब प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है? क्या है सब प्रॉब्लम की जड़? क्या है? बोलो जोर से, सब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? मैं समझ में आ रहा? जो सो रहे जोर से बोलो हालेलुया। मैंने कहा सब समस्या की जड़ क्या है? क्या कारण से समस्या है? तो बोलो ना जोर से। समझ में नहीं आ रहा है आज की हिंदी? पाप, पर बाइबल में लिखा है ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। अब तो कंफ्यूजन पैदा हो गई। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पाप की कैटेगरीज है। मतलब वहां पे क्या लिखा है? सब प्रकार की जड़ तो पाप है, और ऐसा भी पाप है जिसकी फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। इस विषय में हम डीप बात में चर्चा करेंगे, पर मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। जैसे पाप की कैटेगरीज है, पृथ्वी पे भी घरों की कैटेगरीज है, पृथ्वी पे अथॉरिटी की कैटेगरीज है, स्वर्ग में भी जो तुम्हें जगह मिलने वाली है उसकी भी प्लेस अलग अलग है, सबको एक जैसी नहीं मिलने वाली। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्वर्ग में जो है जब हम जाएंगे तो वहां पे सबको एक प्रकार की जगह नहीं दी जाएंगी। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या तैयार करने? जगह करने, घर बनाने, जगह बनाने। इसने कितनी सेवा की, पृथ्वी पे कैसे रहा, उसके हिसाब से इसके लिए जगह बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये कितना पवित्रता में चला, 50% चला, 10%, कितना प्रार्थना किया, कितना उपवास किया, कितनी मेरी सेवा किया, कितना लोगों को बचाया, उसके हिसाब से इसकी जगह निर्धारित होगी। हाँ या ना? सही निकल गए। मुझे बताओ, तुम्हें 10 एकड़ जगह लेना है और तुम 1 एकड़ का पैसा पे करो, 10 एकड़ जगह मिलेगी? क्यों? और तुम्हारे अंदर से डिजायर है, तुम्हारे अंदर से इच्छा है मुझे कितना मिलना चाहिए जगह, और पैसा कितने एकड़ का दे रहे हैं? 10 एकड़ मिलेगी? कितने मिलेगी? अगर हम काम 10 एकड़ वाला पे कर रहे हैं, परमेश्वर के काम हम इतना कर रहे हैं कि हम कैपेबल है उस 10 एकड़ के, तो स्वर्ग में बड़ी जगह, बड़ा महल, बड़ा स्तर, बड़ी इज्जत, परमेश्वर के थपथपाहट पीठ पे हमें मिलेगी। सच बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, वो जीनी नहीं है, वो घर में रहने वाला नहीं है, वो कहीं समाता नहीं है, वो इतना बड़ा है कि उसका पूरा यूनिवर्स भी उसके लिए कम है। ये मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, पृथ्वी के ऊपर भी जो ग्रह है वो भी उसके सामने इतने खड़े हैं। जैसे तुम देखते ना रेती, उसकी कण लाते हैं बारी बारी, जो छानते हैं रेती, उसकी जो कने गिरती है ना, उतनी बारी बारी एक मूर्ति लेके आए ना, उससे भी छोटी है पूरी दुनिया, यूनिवर्स, ग्रह उस परमेश्वर के सामने। इतना बड़ा महान हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आया, वो परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे
दूसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया और फिर से अपने सिंहासन पे जाके बैठ गया। ओह हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कोई एक दिन के लिए अपने राज्य पर छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं यीशु ने तुम्हारे और मेरे लिए कितने दिन राज्य पर छोड़ा? कितने दिन? 32 साल। कितने साल? हालेलुया। आपको पता है 33 साल या 34 साल के करीब वो स्वर्ग से अलग था, अपने सिंहासन से अलग था। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तुम्हारे मेरे पाप के कारण उसने एक निर्णय लिया, फादर मैं जा रहा हूँ सिंहासन को छोड़ के, इन्हें बचा ले। मैं जा रहा हूँ सिंहासन छोड़ के, ये जो पाप में मर रहे, दलदल में मर रहे, इन्हें बचाने। अगर अभी मैं इन्हें बचाने नहीं जाऊंगा तो ये नरक में जाएंगे, मर जाएंगे, जो कि मैं इन्हें जलते हुए नहीं देख सकता। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया गया, ये शैतान के लिए बनाया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? नरक इंसान के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। मुझे बताओ, तुम अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उसके लिए नरक बनाओगे ताकि मैं उसको नरक में डालूं? अगर वो मेरी आज्ञा के अनुसार न चले तो करोगे ऐसा? नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारे पास पिता का हृदय है, वो हृदय जो वो पिता का, वो जो पिता का है, उससे पिता का हृदय तुम्हारे अंदर भी है। एक पापी व्यक्ति होने दो, धर्मी व्यक्ति होने दो, उसके अंदर एक पिता का हृदय होता है, अच्छा वाला हृदय होता है। वो यीशु में रहने दो या नहीं रहने दो? हालेलुया। हालेलुया। तो कैसा तुमने सोच लिया कि जब परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी में भेजा तो लास्ट में मरने के बाद तुम्हारे लिए नरक उसने बनाया है? हालेलुया। नहीं, नरक तुम्हारे लिए नहीं है। बात वाले को बोलो, नरक तुम्हारे लिए नहीं है, नरक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे दुश्मन के लिए है। दुश्मन के लिए। तुम्हारा दुश्मन शैतान है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। नरक में हमें नहीं जाना है, पर किसी को नरक में भेजना है, और वो लूसीफर शैतान है जो जाने वाला है वहां पे। परमेश्वर के साथ रहना है, शैतान के साथ नहीं रहना है। अगर हम शैतान के साथ रहेंगे तो वो जा रहा है, हमें भी लेके जाएगा, क्योंकि उसे अथॉरिटी मिलती है जब हम उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। कि जब तुम रात को सोते हो तुम्हारे माइंड में चलता है, यार मेरा लाइफ कैसा है, अगर मैं रात में नहीं उठा तो मॉर्निंग में कहाँ रहूंगा, नरक क्या सोऊंगा? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति मेरी कितनी वफादारी है। हालेलुया। आज मैं उसका मांस और लहू ले रहा हूँ, तो क्या जिस मांस और लहू को उसने मेरे लिए बहाया, शरीर को तोड़ा गया मुझे चंगा करने के लिए, मुझे स्वर्ग दिलाने के लिए, पिता से मिलाने के लिए, उसके लहू को उसने बहाया, क्या मैं जब उसको लूंगा तो क्या मैं उसकी योग की चाल चलूंगा? हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, जिस योग की बुलाहट में तुम बुलाए गए हैं उसके अनुसार योग के राइट चाल चलो। कैसी चाल चलो? परफेक्ट, करेक्ट चाल से चलो। हालेलुया। हालेलुया। तुम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं? तुम यीशु की बुलाहट से बुलाए गए हैं। तुम्हारी बुलाहट है पहली, अपने शरीर को पवित्र, जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देना। बलिदान करके फिर वापस नहीं लेना, बलिदान करके दे देना, चढ़ा देना। प्रभु अब तेरा। बलिदान करने का मतलब को पता क्या है? मर चुका इंसान अब खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उससे कुछ न करवाए। हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। आपका आवाज थोड़ा भी बढ़ गया है। हालेलुया। 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 आमेन। आमीन। डोंट वरी, अगर आज मैं वचन ना भी खोलूं तो मैं ऐसे गहरे बातें आपको बताना चाहता हूँ जो अद्भुत है। हर बातें वचन में नहीं लिखी गई हैं, पर पवित्र आत्मा हमें वो प्रकट करता है जो वचन से ही रिलेटेड है, जो वचन से ही कनेक्टेड है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक व्यक्ति
स्वर्ग में रहता था, एक स्वर्गीय दूत स्वर्ग में रहता था। स्वर्ग में एक बड़ा प्रधान था, एक बड़ा स्तर था उसका। उसको बनाया गया था क्या करने के लिए? बस तो परमेश्वर की आराधना करना, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना। उस स्वर्गदूत को बनाया गया था परमेश्वर की तो आराधना करना। पर उस स्वर्गदूत के अंदर एक घमंड आ गया। उसने पाप किया, उसने देखा अपने आप को, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो क्या वो उसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ? तो परमेश्वर ने इसको क्या किया? स्वर्गदूत को किसने बनाया? उस परमेश्वर ने जिसे तुम्हें और मुझे बनाया, उसको भी सेम उसी परमेश्वर ने बनाया। पर लास्ट में उसका अंत नरक है, और आखिर में अगर तुम यीशु पे विश्वास करते तो तुम्हारा अंत जीवन है, आनंद जीवन है, और वो स्वर्ग है जहाँ यीशु विराजमान है और उसके साथ सदा तुम रहोगे। हालेलुया, आमेन। कितना अधिक महान हमारा परमेश्वर है ना? मैं परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 17 अध्याय, पहले यूहन्ना के 17 अध्याय पढ़ेंगे। का 2 से पढ़ेंगे। जे तू त्याला दिले आहेस त्या सर्वांना त्याने सार्वकालिक जीवन द्यावे म्हणून तू मनुष्य मात्रावर त्याला अधिकार दिला आहेस। ओके, नीचे सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठविले त्या येशू ख्रिस्ताला त्याने ओळखावे। हालेलुया, हालेलुया। इटर्नल लाइफ क्या है? आनंद जीवन। क्या है आनंद जीवन? वो कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, आनंद जीवन ये है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा यानी मुझे जाने। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं क्या मुझे जानना और परमेश्वर पिता को जानना, ये क्या है? आनंद जीवन है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को रोज नहीं जानता, परमेश्वर का रोज आदर नहीं करता, गारंटी नहीं है उसके लाइफ में आनंद जीवन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आनंद जीवन मरने के बाद नहीं है, वो तो है ही, पर आनंद जीवन पृथ्वी से शुरू होता है जिस दिन से आप यीशु को मानना शुरू करते हैं, जिस दिन से आप परमेश्वर के साथ चलने का निश्चय करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, उसने क्या किया, कैसे किया, कौन सी चीज किसके लिए की, हमें क्या करना है, हमें भक्ति ये कैसे मिलेगा। उसने कहा यीशु मसीह को एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। मुझे बताओ, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, लहू को बहाया यीशु मसीह ने, आज तुम उसके लहू को ले रहे हो, उसके शरीर को ले रहे हो, वो किसका है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो किसका शरीर ले रहे हैं? परमेश्वर का। हालेलुया। तुम जब वो रोटी तोड़ रहे हो, तुम लहू पी रहे हो यीशु मसीह का, तुम परमेश्वर का लहू पी रहे हो और परमेश्वर के बदन को खा रहे हो, है ना? तो मुझे बताओ, परमेश्वर के बदन में कोई रोग है? परमेश्वर के बदन में कोई पाप है? उसके लहू में कोई पाप है? हालेलुया। यीशु के लहू में कोई समस्या है? जैसा ह्यूमन ब्लड में होता है ना, प्रॉब्लम होता है, ये ब्लड में प्रॉब्लम है, वो ब्लड में प्रॉब्लम है, पर यीशु का लहू जो है ना वो प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। आज झूठा लोग खून भी देने लगे लोगों को बना के हॉस्पिटल से, सही ना? हालेलुया। पर मैं बता रहा हूँ, वो ब्लड लोगों को मारता है, पर यीशु का लोगों को जीवन देता है, जीवन देता है। हालेलुया, आमेन। आनंद जीवन क्या है? उसके पुत्र में आनंद जीवन है। हालेलुया। आज तुम मांस खा रहे हो और लहू ले रहे हो, तो तुम आनंद जीवन को अपने अंदर डाल रहे हो। तो आनंद जीवन के जो जीवन है उसमें चंगाई भी है, उसमें आशीष भी है, उसमें वो जीवन है जो परमेश्वर में है।
परमेश्वर जो काम है वो हर जगह सक्सेसफुल होते हैं, बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के काम। जब तुम उसे आज ले रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो, तो सेम पैटर्न तुम्हारे अंदर भी रिलीज हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जब शरीर ले रहे हो, लहू ले रहे हो, तो आज ये सोच के लेना, मैं राफा का लहू ले रहा हूँ, मैं राफा का शरीर ले रहा हूँ, मैं शालोम का लहू ले रहा हूँ, मैं शालोम के शरीर को खा रहा हूँ। हाँ, हालेलुया, आमेन। वो शांति का राजकुमार है, जो शांति वर्ड है इब्रानी में शालोम उसको लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शांति का जो राजकुमार हैं उसका बदन खा रहे हैं, उसके लहू को ले रहे हैं, उस प्याले में से ले रहे हैं जो उसने हमारे लिए बहाया वो लहू। और वो प्याला सिर्फ एक जूस नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है ये उसके वो लहू है जब वो बह रहा था उसमें से भरा हुआ एक कटोरा है। सही में हमें इमेजिन करके हर एक चीज करना है। तुम्हें जब रोटी तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम्हें यह सोचना है ये वो सेम रोटी है ताजी जब वो मेरे लिए तोड़ी गई थी। ऐसा सोचना है यीशु ने उधर मार खाया, उसका मांस गिरा और ये मेरे हाथ में है। उसने लहू बहाया और तुरंत वो जितना ताजा था उस टाइम जब बहा था वो सेम लहू आज मेरे हाथ में है। ये विचार रखना है जब हम पिएंगे खाएंगे तो इससे होगा क्या? हालेलुया। मैंने पढ़ा यीशु मसीह कहते आनंद जीवन ये है क्या? वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे किसने भेजा? तूने भेजा। जाने, बोलो पड़ोसी को जाने, जाने, जोर से बोलो जाने, जाने। एक दूसरे की तरफ देख के बोलो जाने, जाने। मराठी क्या बोलेंगे? जाने, जाने, समझे, समझून गया, समझून गया। हालेलुया। मतलब वचन में लिखा है परमेश्वर को और यीशु मसीह को समझे, जाने, पहचाने, वड़कुन घ्यावे। हालेलुया। वड़कुन घ्यावे क्या लिखा है उसमें? चौथा वचन। वड़खावे। हालेलुया। जाने पहचाने ये आनंद जीवन है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को जानना है रोज। यही आनंद जीवन है। क्या है आनंद जीवन? आज तुम लहू लोगे, यीशु आज तुम में आएगा, उसका सामर्थ्य तुम में आएंगे। जब वो अंदर आएगा हर रोज जानना है उसे, मनन करना है उसे, चलना है उसके साथ, खाना है उसके साथ, बैठना है उसके साथ, बाहर जा रहे हो जाना है उसके साथ। हर समय माइंड में कॉन्शियस रखना है परमेश्वर मुझे देख रहा है और मुझे सुन रहा है। ऐसे तुम चलोगे तो तुम आनंद जीवन के साथ चल रहे हो। परमेश्वर आनंद परमेश्वर है। मैंने कहा एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, वो कहता है मेरे अंदर आनंद जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, तो नहीं हुआ है उसे। अगर तुम परमेश्वर के साथ सुबह चल रहे हो, परमेश्वर के साथ दोपहर में चल रहे हो, शाम रात हर समय परमेश्वर के साथ चल रहे हो, तो मैंने कहा आप आनंद जीवन में चल रहे हो, आनंद जीवन के साथ आप चल रहे हो। हालेलुया। आप थोड़ा भी परमेश्वर से दूर हो गए, आप आनंद जीवन से दूर हो गए, भरपूरी के जीवन से दूर हो गए, शांति के जीवन से दूर हो गए, और बेचैनी और जो तुम्हें पता है शैतान वो चीजें डालेगा फिर, क्योंकि प्रकाश से हटने के बाद अंधकार बुलाना पड़ता है, स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ता है। प्रकाश हट रहा है, अंधकार आ जा, बोलना पड़ता है ऐसे। प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ जा। नहीं बोलते ऐसे कोई। अभी मैं लाइट बंद करूंगा, थोड़ा वहां पे अंधेरा हो जाएगा। तो देखो उधर थोड़ा सा डिम अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे अंधेरा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्रकाश ज्यादा है, तो इधर थोड़ा डिम है।
अंधेरा है ना ऐसी जीवन ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, पूरी ऐसी ब्राइट जिंदगी चाहिए। आमेन आमेन। तो ऐसी जिंदगी तब बनेगी जब आज हम क्या लेंगे उसका। यीशु वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की आप लहू और बांस ले रहे हो, आप ज्योति को अंदर डाल रहे हो, ज्योति आपके अंदर जा रही है। यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ, आप बांस और लहू ले रहे हैं, आपके अंदर जीवन एंटर कर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ, जब तुम बांस और लहू ले रहे हो पुनरुत्थान तुम्हारे अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम लहू और मांस ले रहे, चंगा करने वाला तुम्हारे अंदर जा रहा है। कौन? अरे जो यीशु जो यीशु लोगों के पास जाता था, हाथ रख के अपने शरीर से उन्हें चंगा करता था। किससे? हाथ रख के शरीर से करता था कि नहीं? क्या है शरीर? इसके अंदर क्या है? लहू। उस शरीर से उन्हें चंगा करता था और लोग चंगे। उसके अंदर से क्या निकलती थी? सामर्थ। मांस और लहू में से सामर्थ एंटर करती थी। आज जब तुम उसका लहू खाओगे, लहू पियोगे और मांस खाओगे, उसके अंदर एक ताकत रहेगी जो तुम्हारे शरीर को चंगा करेंगे, तुम्हारे फाइनेंस को चंगा करेंगे, तुम्हारे लाइफ को पुनरुत्थानित जैसा जीवित कर देगी। मैंने बोला अगर सही तरीके से वो प्रभु भोज लिया। मैं जब को प्रभु भोज की सामर्थ बता रहा हूँ। हालेलुया। जब जिलाया गया तो सामर्थ से भरा हुआ था। गलील को लोग का सामर्थ से भरा हुआ था। यीशु का बदन पावर से भरा हुआ है, अभिषेक से भरा हुआ है। जब तुम ले रहे हो तो सेम पावर जो यीशु को मुर्दों में से जिलाई तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है, उसी वक्त जब तुम उसको खा और पी रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। आनंद जीवन यही है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। क्या 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 बोल रहे हो जीसस? सच्चे परमेश्वर को। क्या जरूरत है बोलने की? सच्चे परमेश्वर को। यीशु को पता था झूठे भी हैं, इसलिए मुझे सच्चा एक्ट करना पड़ेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्या जरूरत है हर बात में बोलने में? तुम्हें सच सच कहता हूँ, क्योंकि लोग झूठ झूठ भी बोलते हैं। हालेलुया। आमेन। आमीन। Thank you, Jesus. हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, यीशु दयालु परमेश्वर है। मैंने कहा जब तुम्हारे अंदर जा रहा है तो तुम्हारे ऊपर दया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यीशु तुम्हारी लाइफ में आए और तुम पे दया ना करिए, हो नहीं सकता। उसकी आदत है वो जहां भी जाएगा दया करेगा, जहां पर भी जाएगा प्रेम करेगा, जहां पर भी जाएगा चंगा करेगा, जहां पर भी जाएगा मुर्दों को जिलाएगा। हालेलुया। ये उसकी आदत है। और आज जो बदन और लोग तुम ले रहे उसमें भी सेम पावर है। अगर वो अंदर आ रहा है तो सेम जीसस अंदर आ रहा है, सेम पावर आ रही है अंदर। उसके शरीर के अंदर जो पावर थी, जो 3.5 साल लोगों को चंगा किया, जो पावर से उसने काम किया, जो पावर उसके शरीर में थी वहां पे, वो सेम पावर आज यहाँ पर भी है, वो सेम पावर लहू में भी है, वो सेम पावर बदन में भी है। जो तुम समझ के उसको लोगे। मैं तो आपको बोला जब आप लोगे उसको क्या सोचना है? ये सेम लहू, ऐसा सोचना है ताजा लहू है, जो लहू उसने बहाया वही लहू में से भरा हुआ कटोरा मेरे हाथ में। वो जो शरीर उसने तोड़ा सेम ताजा वो मेरे हाथ में। वो दिखने को आपको रोटी दिखेगी पर आत्मिक वर्ल्ड में वो शरीर होगा यीशु मसीह का। आपको प्याला दिखेगा उसमें लहू का कलर है, पर आत्मिक दुनिया में वो जीसस का रियल ब्लड है, एकदम रियल ब्लड है। हालेलुया। आप देखो एक नॉर्मल रोटी है, नो ब्रदर, नहीं। क्यों क्यों हमें दिख रही हो रोटी? याद कर रहे हैं हम, पर दुष्ट आत्माएं उसको देखते ही बोलते हैं यीशु का शरीर खा रहा है, यीशु का लहू पी रहा है। एक क्रिया हम कर रहे हैं। यीशु ने कहा जो मेरा लहू पीता है और मेरा बदन खाता है, मैं उसमें और वो मुझ में बना रहता है।
हालेलुया। जब वो मुझ में और मैं उसमें बना रहूंगा तो उसकी आशीष मुझ में भी आएंगी, उसकी सामर्थ मुझ में भी आएंगी, उसकी चंगाई मुझ में भी आएंगी, उसका अमीरपन मुझ में भी आएगा, उसकी दया मुझ में भी आएंगी, उसका प्रेम मुझ में भी आएगा, उसकी आज्ञाकारिता मुझ में भी आएगी। हाय ना, एवरीथिंग जो जीसस में है आप में आना चाहिए जो प्रभु भोज ले रहे हो। हालेलुया। प्रभु भोज साधारण नहीं है। हालेलुया। इसके पीछे बहुत बड़ा महान बेनिफिट्स, बोलूंगा फायदे, महान लाखों करोड़ों से भी उत्तम है प्रभु भोज। हालेलुया। मेरे को बताओ प्रभु भोज क्या है? यीशु का शरीर लेना और लहू लेना। जो तुम ले रहे हो वो तुम्हारी चंगाई के लिए बहाया गया है। तो मुझे बताओ वो जो तुम्हारे अंदर जाएगा तो चंगाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब हम उसे वो माइंडसेट से समझ के लेंगे, मैंने कहा आपका शरीर चंगा होए बगैर दम नहीं मानेगा। जब टैबलेट शरीर में जाती है, जब नींद की मैं गोली लेता हूँ तो वो नींद के क्षेत्र में काम करती है। हाँ या ना? यीशु का बदन तोड़ा गया, लहू बहाया गया तुम्हारी पूरी जिंदगी बनाने के लिए। जब ये महान चीज, ये लहू, ये बदन तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल के रख देना चाहिए। मैंने कहा हालेलुया। यीशु का शरीर भी तब तक चंगा नहीं कर सका लोगों जब तक उसके अंदर पावर नहीं थी। है ना? पर इसमें से ये माजर लोग में से पावर तब निकली जब वो सामर्थी बना, उसमें पावर उतरी। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोज को लेंगे तो उसके ऊपर हम सामर्थ को मांगेंगे परमेश्वर की। ऐसे प्रभु भोज नहीं लेंगे। हालेलुया। यीशु के शरीर ने लोगों को चंगा तब नहीं किया जब उसके अंदर सामर्थ नहीं थी, उसने तब किया जब सामर्थ थी। तो प्रभु भोज ऐसे नहीं लेना है, प्रभु भोज तब लेना है जब उसके ऊपर सामर्थ आ ठहरे। वचन कहता है यीशु ने बपतिस्मा लिया और ऊपर आया, उसके ऊपर आत्मा आ ठहरा, तब उसने कार्य करना शुरू किया। मैंने कहा यीशु का आज ब्लड और लहू तुम्हारी लाइफ में तब कार्य करना शुरू करेगा जब उस प्रभु भोज के ऊपर अभिषेक और सामर्थ आएगी जो यीशु के ऊपर यरदन नदी पे उतरी। 40 दिन उपवास प्रार्थना में उतरी थी। सही बोल रहे हो? तो प्रभु भोज लेना है, एक धार्मिक पद्धति से नहीं लेना है, पर मैंने कहा आत्मा के नियम से लेना है। आत्मा के नियम में पावर है, आत्मा के नियम में सामर्थ है। हालेलुया। आज याद करना है, आज लेना है तो बोलना है प्रभु ये तो रोटी और नॉर्मल लहू में से देख रहा हूँ, पर आत्मिक दुनिया में ये तेरे बेटे यीशु का बदन है, ये तेरे बेटे यीशु का लहू है, इसमें तेरी पावर को भर, इसमें तेरे सामर्थ को भर। जब मैं इसको लूंगा तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी सेम ना रहे, बदल जाए, हर एक शराब टूट जाए। हालेलुया। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है। क्या है? क्या बुझी हुई आग है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है। हालेलुया। जब तुम प्रभु भोज ले रहे हो, आप आग भी आपके अंदर ले रहे हो। हालेलुया। आमेन। यीशु का शरीर पवित्र था, जब तुम प्रभु भोज ले रहे हो उसकी पवित्रता तुम्हारे अंदर तुम ग्रहण कर रहे हो। आमेन। हालेलुया। आपके ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। किस वजह से? ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है ये व्यक्ति क्या खाता है और क्या नहीं खाता है। हालेलुया। क्यों ऐसा?
तुम्हारे ब्लड बन जाता है, वो तुम्हारे ब्लड में जाता है। आज जब तुम उसका शरीर और लहू ले रहे हो, वो तुम्हारे ब्लड तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनने वाला है। हालेलुया। क्या बनने वाला है? शरीर का हिस्सा। क्या बनने वाला है? शरीर का हिस्सा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। अगर हम क्या खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, मुझे बताओ, जब हम 1 महीने तक लगातार शाम सुबह चिकन चिकन चिकन, मैं बता रहा हूँ 1 महीने के बाद मोटे हो जाओगे। वजन बढ़ेगा कि नहीं? क्यों? वो हेवी है, वो हमारे शरीर में समाया गया है, इसलिए हमने उसने मोटा कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु वो तुम डेली डेली लोगे, वो चंगा शरीर, पवित्र शरीर, सामर्थ्य शरीर, लोगों को जीवन बदलने वाला शरीर, यीशु का महान शरीर तुम रोज भी अगर लेते हो, तो एक दिन तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। जो बीमारी अंदर है उसको किक मार के बाहर निकाल के फेंकेगा। बीमारी है, लात मार के बाहर निकाल के। लहू बातें करता है तो लहू काम भी करता है। हालेलुया। यीशु ने बातें नहीं की, काम करके दिखाई। यीशु का लहू सिर्फ बातें ही नहीं करता है उतना, बल्कि काम करके भी दिखाता है। सब प्रकाशन बाइबल में नहीं लिखे गए। हालेलुया। यूहन्ना ने सही कहा, अगर रिवलेशन पर रिवलेशन बाइबल में लिखे जाते तो दुनिया में जगह नहीं रहती पुस्तकें रखने के लिए। हालेलुया। इतना कुछ है, पर वो कहता है नहीं, हमें एक बुक दी गई, उसके वचन से लेकर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, उसमें गहरा समुद्र में लेके जाता है। अरे तुम समुद्र को नहीं नाप सकते, उसके कितने ड्राम भरेंगे तो वो समुद्र है भाई साहब, कभी खत्म नहीं होने वाला। पूरी दुनिया के लोग भी समुद्र बाल्टी भर भर के निकालेंगे ना खत्म करने के लिए, वो खाली नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। हो गया खत्म? ऐसे बाइबल है, वो और उसके प्रकाशन कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आमेन। वो पावर जो यीशु के शरीर में थी, जब तोड़ा गया उसका शरीर, तुम श्रापित थे, तुम्हारे लिए वो श्रापित बना ताकि तुम श्राप से आजाद हो जाओ। श्राप बहुत प्रकार के होते हैं। आमेन। जब आज प्रभु भोजन करके हो रहा है तो क्या जा रहा है? श्राप जा रहा है। बोलो, श्राप जा रहा है। श्राप जा रहा है। पाप के लिए लहू बहाया गया, वो जा रहा है। पवित्रता को ग्रहण कर रहे हो, सामर्थ्य को ग्रहण कर रहे हो। आमेन। यीशु का लहू एक जवान का लहू था। यीशु का लहू जो था, यीशु जवान था, यीशु का लहू एक जवान का लहू था। वो जवान के लहू ने अद्भुत कार्य किया, शैतान को खत्म करके रख दिया। आज उस सेम जवान का लहू जीसस क्राइस्ट का तुम्हारे और मेरे लाइफ में आ रहा है, तो कितना अद्भुत कार्य करेगा। अगर शैतान कहीं पर भी छुपा है शरीर के कोई भी पार्ट में, आदम के द्वारा, कोई भी चीज के द्वारा कहीं पर भी है, आज लहू आप लोगे ना उसको खींचेगा। हालेलुया। क्या करेगा? खींचेगा। जैसे लोग एक दूसरे की तगड़ी खींचते हैं ना, ऊपर जाने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, वैसा वो लहू जो है क्या करेगा? शैतान को बाहर निकाल के फेंकेगा। क्यों मालूम है? तुमने लिया, अंदर डाला। जब तुम शरीर ले रहे हो, तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनेगा। हाँ या ना? जब एक तार की लाइन को तुम लाइट लगाते हो, उसका तुमने हिस्सा बना दिया ना उसको, जब इसमें करंट आएगा तो उसमें लाइट लगेंगे। हालेलुया। यीशु का शरीर एक पावर तुम्हारे अंदर जा रही है। जब जब आप प्रार्थना करेंगे वो पावर एक्टिवेट होगी, वो सामर्थ एक्टिवेट होगी। आपको पता है परमेश्वर की सामर्थ तब एक्टिवेट होती है जब आप प्रार्थना करते हो, जब वचन पढ़ते हो, जब उपवास करते हो। हालेलुया। आमेन। जब पवित्रता में चलते हो, यीशु की सामर्थ कार्य करने लगती। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, मैं नॉर्मल मेरे जीवन को जी रहा हूँ और कोई किसी ने मुझे कहा
लिए मैं प्रार्थना करने लगा, अचानक से सामर्थ मुझे फील होने लगी, अचानक से सामर्थ मेरे ऊपर आया। अरे मैं काम वगैरह कर रहा था, मैं घर पर आया और मैं प्रार्थना करने लगा, जैसे प्रार्थना करने लगा सामर्थ मुझे फील होने लगी। ये कैसे हुआ? हालेलुया। जब हम प्रार्थना में घुटने टिकाए सामर्थ एक्टिवेट हो गई, इतना बोलते हैं हालेलुया। और मुझे एकदम सामर्थ फील होने लगा, सामर्थ एक्टिवेट हो गई। ऐसा थोड़ी सामर्थ यहाँ पे सामर्थ मौजूद है, पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। हालेलुया। पर जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, पावर मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया। पावर क्या होता है? जीसस। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। कैसे आराधकों को? बोलो, ऐसे आराधकों को जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। आमीन। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, स्वर्ग में जब कोई चीज किसी को करने के लिए बनाई गई तो वो थी आराधना। जब परमेश्वर में पृथ्वी बना रहा था तो वहां पे आराधना हो रही थी। परमेश्वर कह रहा था प्रकाश हो, स्वर्ग तो स्वर्ग में देख रहे थे। अरे यहोवा परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, प्रकाश बन गया। जब उन्होंने प्रकाश को देखा वो आनंद से गाने लगे, तारीफ करने लगे परमेश्वर की। आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है ना? उत्पत्ति में तो नहीं लिखा है। बताऊंगा आपको कहाँ लिखा है, बाद में बताऊंगा उसके वचन के रेफरेंस से। मैं आपको बता रहा हूँ जब उत्पत्ति हो रही थी, वचन कहता है परमेश्वर की बुद्धि भी वहां थी, पवित्र आत्मा भी वहां था, काम कर रहा था। हालेलुया। आमीन। आराधना हो रही थी, इधर अंधकार हट रहा था, उधर आराधना हो रही थी, इधर पानी अलग अलग हो रहा था। देखो, आत्मा, वचन और आराधना और बुद्धि ये वहां मौजूद थे, ये चीजें कार्य कर रही थी वहां पे, तब जाके दुनिया बनी। हम सोचते हैं परमेश्वर ने बोला आत्मा लिया होगा, नो, वहां पे और भी चीज थी, और विजडम थी, बुद्धि थी, और भी आराधना हो रही थी। हाँ या ना? जोर से बोलो। यस। बंद कर दूं? नहीं। सुनने हैं? 2 हफ्ते का क्या कहते हैं कसर निकालो आज। यस। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 2 हफ्ते नहीं हुए ना मीटिंग तो 2 घंटे वचन चलेगा। आपको मास्टर हालेलुया। इसके आज दिन की मीटिंग लिया, आज लंबा चलेंगे, आज रात होने देंगे, 8 बजे जाऊंगा मैं घर पे, चलेगा? यस। हालेलुया। हालेलुया। आराधना हो रही है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद कौन था? राजा। हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा दाऊद के पहले कोई आराधक था? मैंने पढ़ा बजाने वाला था। हालेलुया। मोसेस के टाइम ऐसे व्यक्ति थे, जो मोसेस के पहले उत्पत्ति में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा बजाना, जो होते हैं ना, ये सब बजाना वगैरह उन्होंने सीखा था। तो मुझे बताओ, आप सिर्फ बजाना सीखोगे और गाना उसमें नहीं रहेगा तो कुछ फायदा है? मतलब पहले भी वर्शिप थी पर चेंज नहीं था, वर्शिप आत्मा भी नहीं थी। इसमें से कहता है मैं ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, अभिषेक आने के पहले और अभिषेक के बाद भी वो आराधना में कंटिन्यू था। हालेलुया। आराधना में हालेलुया। हो सकता है आप जब प्रार्थना करो तो प्रभु आपसे बात ना करे। हो सकता है जब आप उससे बातें करो, प्रार्थना करो, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हो सकता है उससे बातें करो तो वो आवाज ना दे, सामर्थ ना उतरे। हो सकता है जब आप उससे सामने घुटने टेको, उससे बोलो लगातार, कुछ ना हो। पर ये नहीं हो सकता कि जब आप उसको आराधना दे और वो रिएक्ट ना करे।
उसे आना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो इस्राएलियों की स्तुति आराधना में वस्ती करने वाला, आने वाला परमेश्वर। जहां मेरे नाम से एक या दो क्या होगे, जमा होगे, तो मैं हालेलुया कहेगी उसके नाम से। किसके नाम से? नाम से यीशु ने कहा मेरे नाम से। बोलो बोलो बोलो, यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जब कोई जमा होते हैं जब कोई जमा होते तो हैं परमेश्वर के बीच में परमेश्वर के बीच में हाँ या ना? यस बस तुम ऐसे ही जमा हो जाओगे। चलो ब्रदर कल काम पे जाना है, यीशु के नाम से जमा हो जाएंगे, ऐसे बोलते हो। यीशु के नाम में तुम एकत्रित तभी होते हैं जब आराधना करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है। आज चर्च है, हम यीशु का नाम लेंगे, आज हम इकट्ठा होंगे। हालेलुया। यीशु ये नाम का अर्थ है अनोमा। यीशु नाम का, यीशु ने जो नाम शब्द है वो नाम शब्द का अर्थ है, ग्रीक में लिखा गया है अनोमा। जब उस अनोमा का अर्थ हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन करके, तो वहां पे लिखा है कैरेक्टर अथॉरिटी, कैरेक्टर अथॉरिटी। हालेलुया। यीशु जो नाम है अनोमा, नाम अनोमा, उसका मतलब हम देखते हैं ग्रीक में, उसका मतलब है कैरेक्टर अथॉरिटी। यीशु ने कहा जहां मेरे नाम से, एक ग्रीक में लिखा है जहां मेरे अधिकार में और मेरे चरित्र में लोग जमा होते, वहां मैं होता हूं। एक व्यक्ति पाप करे, अपवित्रता में रहे, प्रभु के साथ वफादार नहीं है, और वो लोग जमा हो रहे हैं यीशु के नाम में, क्या यीशु वहां पे आएगा? पर वचन में लिखा है, जो ग्रीक भाषा में लिखा है, जो मेरे नाम से एक या दो जमा होंगे। नाम शब्द का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर, चरित्र। जब उसके चरित्र कैरेक्टर में दो या तीन जमा होते हैं, वहां होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उतर आते हैं। हालेलुया समझो वचन को। नाम में जमा होने का मतलब है चरित्र में जमा होना, उसके चरित्र में आना। ये भाई भी पवित्रता में है, मैं भी पवित्रता में हूँ। जब हम दोनों मिल रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, साइबर उतर रही है। क्यों? दोनों भी पवित्रता यीशु के चरित्र में है। ये उस वचन का मतलब है, जहां मेरे नाम से एक या दो जमा होंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम नाम शब्द का अर्थ है अनोमा, अनोमा का अर्थ है कैरेक्टर, चरित्र। जब यीशु के चरित्र में वचन में लिखा है जो मेरे नाम से एक या दो जमा हो गया, मतलब यीशु ने कहा मेरे चरित्र में अगर एक या दो जमा होगा तो उसके बीच में होगा। मुझे पता है आपको सुनने के लिए नया हो गए, पर ये उसका मीनिंग है। बहुत सारी जगह पे लोग जमा होते यीशु का नाम लेते हैं, वहां पे यीशु नहीं होता है ना? होता है क्या? पर ऐसी भी जगह है जहां पे लोग जमा होते हैं और यीशु का नाम लेते हैं, यीशु वहां होता है, सामर्थ्य रीति से होता है। जितना ज्यादा चरित्र यीशु मसीह का तुम्हारे अंदर, उतना ही ज्यादा चरित्र यीशु का तुम्हारे अंदर। जितना चरित्र है उतना यीशु, उतने यीशु। और चरित्र का मतलब उसकी आदतें, उसका स्वभाव। इसका मतलब एक भाषा में अगर एक वर्ड में आपको बताऊं, यीशु के वचन के मुताबिक राइट जीवन को जीना, बस। हालेलुया। यीशु का चरित्र क्या था? जो पिता ने कहा उसको ही पूरा करना है। हम बोलते खाए बगैर हम जिएंगे नहीं, पर यीशु कहता है परमेश्वर यहोवा की आवाज ही मेरा भोजन है। आमीन। हम रोटी के लिए काम करते हैं, हालेलुया। पर यीशु कुछ करता था तो पिता की आवाज सुनने के लिए, उसको पूरा करने के लिए करता था। ये उसके लिए क्या था? भोजन था। हालेलुया। तो यीशु क्या बात कर रहा था? आत्मा की बात कर रहा था। जो परमेश्वर की जो आवाज है वो मेरे स्पिरिट का भोजन है। यीशु कहता है परमेश्वर की आवाज मेरा भोजन है। मैं इसलिए आया कि उसकी आवाज को पूरा करूं इस पृथ्वी पे। वो मेरी स्पिरिट का भोजन है, वो खाना है आत्मा का वचन, आवाज उसकी। अगर तुमने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है तो तुमने तुम्हारी आत्मा को खाना खिलाना बंद कर दिया है। जब एक को खाना खिलाना
जब कमजोर होता है तो कोमा में भी जा सकता है, मर सकता है, बीमार हो सकता है, पढ़ सकता है, फिनिश भी हो सकता है। इसलिए अपने आत्मा को उसकी आवाज से दूर मत करो। आपकी आत्मा जीती है जब उसकी आवाज उसमें आती है, तो खुश हो जाती है। आपका स्पिरिट हैप्पी होता है उस समय जब वो उसकी चरवाही थी, वो यीशु मसीह की आवाज सुनता है, जिसने उसको बनाया, इस शरीर में डाला। पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा की बात कर रहा हूँ। आमीन, आमीन। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोला हालेलुया। हालेलुया। दूसरे हाथ को उठा के बोला हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। शायद आपको समझ में आ रहा है आज बहुत कुछ, नाम से या चरित्र में। मैंने आपको पीछे सिखाया था, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता। यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं दूंगा। यीशु के नाम से मांगने का मतलब क्या है? बोलो, नाम का मतलब नाम का मतलब ओनोमा। ओनोमा, ओनोमा का मतलब कैरेक्टर, चरित्र, कैरेक्टर। कैरेक्टर में जमा होगे, कैरेक्टर में मांगोगे तो मैं सुनूंगा और आऊंगा भी। चरित्र नहीं तो शैतान ने क्या खोया? कैरेक्टर, क्या खोया? आराधना करने की सामर्थ्य ने खोया, चरित्र को खोया। घमंड किया मैं अच्छा हूं, गिरा दिया गया। हालेलुया। उसकी पावर यीशु ने छीनी नहीं, इसलिए आज वो दुनिया में काम कर रहा है। हालेलुया। आप देखना टॉप लेवल पे आज दुनिया में क्या चल रहा है। म्यूजिक, हर एक घंटे में म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। कितना म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, रिलीज कर रहे हैं हर एक दिन में, हर एक घंटे में। गाने गाने हर जगह, सॉन्ग, किधर भी सॉन्ग। दुनिया में कौन से भी कोई भी सॉन्ग, सॉन्ग क्यों सॉन्ग? हालेलुया। क्योंकि शैतान उसकी ताकत को जानता है, सॉन्ग की ताकत को वो जानता है। इसलिए उसको पता है इंसान ने गाने को सुन लिया, उस गाने के द्वारा मैं उसके अंदर शब्दों के द्वारा एंटर करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो शब्द है वो आत्मा है। जब तुम शब्द सुन रहे हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे हो, तुम उस आत्मा को सुन रहे हो। वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ भी सकती है। क्यों सोशल मीडिया पे आज रील्स ज्यादा है? क्यों रील्स ज्यादा लोग देखते हैं? क्यों उसमें एडिक्टेड है? क्योंकि शैतान ने उन्हें एडिक्टेड करके रखा है ताकि वो उनके अंदर आए। वो शैतान की वेदी है जिसके द्वारा वो तुम्हारे अंदर एंटर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। क्या करना चाहता है? एंटर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। म्यूजिक एक म्यूजिक नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो शब्द है वो स्पिरिट है, गंदी आत्मा। जो वो तुम सुन रहे हो, वो रील्स तुम देख रहे हो, कुछ भी सोशल मीडिया पे जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो बाइबल से अलग है, वो तुम देख रहे हो, घंटे उसके साथ बिता रहे हो। आप दुष्ट आत्माओं के साथ फेलोशिप कर रहे हो और उसको अपने अंदर ले रहे हो। जैसे तो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करके, वचन सुनकर, प्रार्थना सुन के उसके सामर्थ्य को लेते हो, वैसे ही जब तुम दुनिया की चीजें देखते हो, दुनिया की चीजों में टाइम को व्यतीत करते हो, दुनिया रील्स देखते हो, गंदे गंदे फोटोज देखते हो, उसमें समय को व्यतीत करते हो, तुम उनके साथ फेलोशिप करते हो और उनकी गंदी दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर रिसीव करते हो। और वैसा ही फिर तुम्हारा स्वभाव बन जाता है और वैसे ही हर जगह तुम रिएक्ट करने लगते हो। जब गंदी चीज अंदर आ रही है तो अपेक्षा मत करो अच्छा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुमने बुराई को ऑलरेडी कस कर रखा है अपने पास। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं बता रहा हूं बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर फिर से कह रहा हूं समय कम है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। म्यूजिक, सॉन्ग, शैतान ने इसको हथियार की तरह यूज करता है। किसी को अगर टेंशन रहा ना बहुत टॉप लेवल का, उसके सामने एक म्यूजिक लेके जाओ सिर्फ, और रोना शुरू करेगा। क्यों
भाई, ये चिंता में था अभी, ये चिंता कर रहा था, पर जैसा म्यूजिक आया इसके आंखों में से आंसू क्यों निकलने लगा, इसको यादें क्यों आने लगी। ये तो गाना सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, म्यूजिक सुनने के बाद इसकी लाइफ में ये चीज क्यों होने लगा। क्यों आपको पता है, मैंने आपको बताया म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, उसको तुमने सुन लिया, गलती से तुम्हारे कानों में पड़ गया वो बात अलग है, पर तुम चाह के उसे सुन रहे हो, वैसे स्पिरिट तुम्हारी बना रहे हो, वो स्पिरिट को तुम ग्रहण कर रहे हो। कुछ गंदा देख रहे हो, कुछ गलत देख रहे हो जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, जो बाइबल का नहीं है। अब बच्चों के हाथ में फोन देते हैं ना, सावधान रहो क्या देख रहे हो उसमें। बच्चों के हाथ में फोन देके सावधान रहो, बच्चा बाहर जा रहा है उस पर ध्यान रखो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हालेलुया। एक आदम ने पाप किया, उसकी पूरी जनरेशन को भुगतना पड़ा। एक कैन ने पाप किया, उसके पूरे नस्ल को, उसके जनरेशन को, उसकी जो पीढ़ी थी उनको पाप का असर झेलना पड़ा। अगर हमारा बच्चा भी कुछ करेगा तो उसके बच्चे के बच्चे, पाप खत्म नहीं है, पाप क्षमा होती है, उसका असर खत्म नहीं होता, खत्म करना पड़ता है। आदम ने पाप किया, क्षमा हुई, पर उसका असर खत्म नहीं हुआ, बच्चों पे गया, बच्चों पे गया, बच्चों पे गया, पूरा वर्ल्ड में घूम गया, आज पूरी दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पाप क्षमा किए जा सकते हैं, पाप क्षमा किए जा सकते हैं, क्षमा होते हैं, क्षमा होते हैं, पर असर हमें खुद खत्म करना पड़ता है, असर हमें खुद खत्म करना, उसके वचन पे चलकर, उसके वचन पे चलकर। पाप की क्षमा मिल जाती है, पर पाप का असर खत्म करने के लिए तुम्हें खुद प्रार्थना, उपवास करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, प्रभु के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो पाप का असर टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु को आशीष दे। मैंने कहा आनंद जीवन आपके अंदर जा रहा है, तो कितने तैयार है आज पश्चाताप के साथ अपने पूरा जीवन समर्पित, जैसा यीशु ने किया अपने शरीर को तुम्हें दे दिया, आज तुम उसका शरीर ले रहे हो, तो वो आज एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तुम्हारा शरीर तो उसके हाथों में हो। आज उसका लहू और शरीर आपके हाथों में है, तो वो लेने के बाद प्रभु ये चाहता है कि आपका शरीर अब उसके हाथों में हो। हालेलुया, आमेन। मुझे लगता है इतना मैसेज काफी है, और डीप बातें आने वाले दिनों में सीखेंगे। हमारा आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु जो मैंने सीखा और सुना आज वो 100 गुना फलों को लिखते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हम सब खड़े हो जाएंगे। तू आ मेरे जीवन में यीशु आ, तू आ मेरे दिल
जितने भी अंधकार की शक्ति है इस वचन के खिलाफ है खुदा, वो तेरे लहू और नाम अथॉरिटी में नष्ट किए जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जो वचन हमने सुना खुदा, उस वचन के मुताबिक भी हम चले हमेशा के लिए उस वचन से। मूसा ने, तूने मूसा से कहा जो आज्ञा मैंने तुझे दी, वो लोग सुना और उन्हें कहे उस पर चल। आज तेरे वचन जो मेरे लिए खुदा तेरे थे, मैंने लोग सुनाया खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब उस पर चल पाए, इसलिए हमें मदद कर। ये लोग चल पाए, इनको मदद कर। सारे आदर महिमा तेरे नाम को देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते। जो ऑनलाइन सुन रहे खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में जो वचन इन्होंने सुना वो 100 गुना फलों को लेकर आए। उनकी बीमारी, तकलीफ, मुसीबत से खुदा तेरा आत्मा उन्हें छुड़ा यीशु मसीह के नाम में, तेरा आत्मा उन्हें छुड़ा यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की बदरू दुष्ट आत्माएं नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा समर खटिया रबा बाबा बाबा रेबेडोरो सामने ब्लस कर यीशु के नाम में मांगते सब बोलेंगे आमेन आमीन। आमेन। कट कर दो। हालेलुया।